Hello children, welcome back to another video from Science World. I hope you all are good and taking care of yourself. In today's video, we are going to read chapter number 19, Our Ancestors, the Early Man, book exercises and question answers. Social Science Class 3 Milestones book. तो आपका जो चैप्टर नंबर 19 है, Our Ancestors, the Early Man, इसके क्वेश्चन आंसर्स और बुक एक्सरसाइजेस हम पढ़ेंगे. ओके ये आपके बुक का लास्ट चैप्टर है और ये हमारा लास्ट वीडियो है. ओके लेट्स स्टार्ट बुक एक्सरसाइजेस. पेज नंबर 125. एक्सरसाइज ए, फिल इन द ब्लैंक्स. क्वेश्चन 1. अ स्टोन कॉल्ड डैश वाज स्प्लिट एंड चिप्ड टू फॉर्म अ शार्प एज टूल. अर्ली ह्यूमंस ने जो शार्प एज वाले टूल्स बनाए थे उसके लिए क्या यूज़ किया था? यस, दे यूज्ड फ्लिंट. फ्लिंट जो एक तरह का स्टोन होता है जिसको उन्होंने स्प्लिट करके उसको साइड से बिल्कुल कट करके ब्रेक करके उसको टूल में उन्होंने कन्वर्ट किया था. तो इसका आंसर है फ्लिंट. क्वेश्चन 2. फ्रॉम अ फूड गैदरर द अर्ली मैन बिकेम अ फूड डैश. तो पहले तो जो अर्ली ह्यूमंस थे वो फूड गैदरर थे, वो फूड को कलेक्ट करते थे, है ना. फिर बाद में जब उन्होंने फार्मिंग सीखा तब वो फूड प्रोड्यूसर बने. प्रोड्यूसर मतलब वो खुद अपना फूड बनाने लगे, है ना, ग्रो करने लगे. जैसे सीड्स है, फ्रूट्स है या फिर कुछ अनाज है तो उन्होंने उसको ग्रो करना स्टार्ट किया. तो पहले वो फूड गैदरर थे, बाद में वो फूड प्रोड्यूसर बने. क्वेश्चन नंबर 3. द इन्वेंशन ऑफ द डैश हैज़ बीन अ ग्रेटेस्ट गिफ्ट टू मैनकाइंड. सबसे जो इम्पोर्टेंट जो इन्वेंशन था अर्ली ह्यूमंस का वो था व्हील, जिसकी वजह से हमारे जो प्रोग्रेस हुई है ना, अर्ली ह्यूमंस की जो प्रोग्रेस हुई है विद द हेल्प ऑफ व्हील. हमने देखा था कि व्हील जो है उनको ट्रांसपोर्टेशन में, पॉट्स बनाने में और बहुत सारी चीज़ों में उनको हेल्प करता था. तो व्हील के इन्वेंशन से जो है उनको बहुत सारी हेल्प मिली थी, जिसकी वजह से ये एक बहुत अच्छा ग्रेटेस्ट गिफ्ट है हमारे लिए अर्ली ह्यूमंस का. क्वेश्चन नंबर 4. पॉटर्स व्हील वॉज यूज टू मेक डैश. पॉटर्स व्हील जो है वो क्या बनाने के लिए यूज़ किया जाता था? यस, क्ले से उन्होंने पॉट्स बनाना सीखा था, वो बनाते थे पॉटर्स व्हील पे. देन क्वेश्चन नंबर 5. मेटल्स सच एज कॉपर एंड टीन may have been melted together to make dash. तो अर्ली ह्यूमंस ने कॉपर और टीन को मेल्ट करके मिक्स करके ब्रॉन्ज बनाया था. ओके सो ब्रॉन्ज जो है एक तरह का हम कह सकते हैं कि एलॉय होता है जो कि मिक्स होता है मेटल्स का, है ना. तो वो उन्होंने बनाया था और उससे फिर उन्होंने बहुत सारी चीज़ें बनाई थी. एक्सरसाइज बी इज मैच द फॉलोइंग. द फर्स्ट वन, अर्ली मैन जो है वी कैन मैच इट विद द वैंडरर्स. अर्ली मैन क्या थे? वैंडरर्स, एक जगह से दूसरी जगह घूमने वाले, घुमक्कड़. व्हील स्लेज के लिए उन्होंने यूज़ किया था अर्ली ह्यूमंस ने. स्टोन टूल्स बनाए थे उन्होंने फ्लिंट से. एनिमल स्किन जो थी उन्होंने यूज़ किया था क्लोथ्स बनाने के लिए, उसको लपेटते थे अपनी बॉडी के ऊपर. और कॉपर जो है उससे उन्होंने बनाया था सिकल. सिकल जो है वो एक टूल है जो कि फार्मिंग में काम आता है. ओके देन नेक्स्ट एक्सरसाइज जो है आपकी बुक में वो है एक्सरसाइज सी, आंसर दिस क्वेश्चंस, चैप्टर नंबर 19. सी द फर्स्ट क्वेश्चन, हाउ वर स्लेजेस मेड. स्लेजेस उन्होंने कैसे बनाए थे अर्ली ह्यूमंस ने? एंड द आंसर इज द अर्ली ह्यूमंस मेड अ कार्ट. अर्ली ह्यूमंस ने सबसे पहले कार्ट बनाया था विदाउट व्हील्स, उसमें व्हील्स नहीं लगे थे और उसी को हम कहते हैं स्लेज. तो अर्ली ह्यूमंस मेड अ कार्ट विदाउट व्हील्स कॉल्ड अ स्लेज. दे प्लेस्ड अ राउंड लॉग्स अंडर द स्लेज. उन्होंने इस स्लेज के नीचे राउंड लॉग्स लगाए एंड ट्राइड टू पुल, और उसको पुल करने की कोशिश की और इस तरह से उन्होंने स्लेज बनाई. ओके क्वेश्चन नंबर 2, विच एनिमल वॉज यूज टू प्लो द फील्ड. फील्ड को प्लो करने के लिए उन्होंने कौन से एनिमल को यूज़ किया?
Yes, and the correct answer is oxen and horses. Early humans used oxen and horses to plow the fields. Okay. The next question is question number 3. How was flint used? Flint को कैसे यूज किया करते थे early humans? And the answer is flint was split and chipped to form sharp edged tools. फ्लिंट को उन्होंने यूज़ किया शार्प एज वाले टूल्स को बनाने के लिए, सच एज स्पेयर, हैमर एंड एक्स. स्पेयर, हैमर और एक्सेस बनाने के लिए उन्होंने फ्लिंट को यूज़ किया. दीज टूल्स वर यूज्ड फॉर स्क्रैपिंग, कटिंग एंड हंटिंग. उन्होंने ये टूल्स यूज़ किए थे स्क्रैपिंग के लिए, हंटिंग के लिए और कटिंग के लिए. यहाँ पर स्क्रैपिंग की स्पेलिंग में आपको सी भी लिखना है, SCRAPING. Okay. So this is the answer of question number 3. How was flint used? Next question number 4 is why did early humans live in caves? Early humans caves में क्यों रहते थे? And the answer is early humans lived in caves because caves protected them from heat, cold, rain and wild animals. केव्स में रहने से क्या होता था कि वो बहुत सारी चीज़ों से उनको प्रोटेक्शन मिलता था, जैसे कि बहुत ज़्यादा हीट है, दिन की गर्मी है, देन कोल्ड होता था, विंटर सीजन है, देन जब बारिश होती थी तो केव्स उनको प्रोटेक्ट करती थी, वो केव्स के अंदर रहते थे. और वाइल्ड एनिमल्स जिनसे जो कार्निवोर्स यानी कि जो बड़े बड़े वाइल्ड एनिमल्स होते थे जैसे टाइगर्स है, लायंस है, फॉक्सेस है, इनसे वो बच जाते थे. तो उनको एक छुपने की जगह मिल गई थी. तो इसलिए अर्ली ह्यूमंस जो थे वो केव्स के अंदर प्रोटेक्शन के लिए रहते थे. क्वेश्चन नंबर 5. व्हाट वेयर द यूजेस ऑफ फायर फॉर अर्ली मैन? अर्ली मैन को फायर का यूज़ क्या था? क्यों उन्होंने यूज़ किया उसको? कैसे यूज़ किया? तो आंसर इज अर्ली मैन यूज्ड फायर टू प्रोटेक्ट हिमसेल्फ. अपने आप को प्रोटेक्ट करने के लिए. किन से? वाइल्ड एनिमल से. तो जब वो केव्स में रहने लगे थे तो उन्होंने फायर को यूज़ किया. वो फायर को जला के रखते थे, आग को जला के रखते थे रात के समय. तो इस तरह से वो वाइल्ड एनिमल्स उनके पास नहीं आते थे, तो उनको प्रोटेक्शन मिलता था. देन टू कुक फूड. उनको पता चला कि जब फायर में यानी कि आग में खाना कुक होता है, फूड कुक होता है, तो वो टेस्टी बनता है और वो सॉफ्ट भी हो जाता है. तो उन्होंने उसको आग में पकाना शुरू किया. टू कुक फूड फॉर वार्मथ, गर्मी के लिए, एंड टू लाइट अप देयर केव्स एट नाइट. नाइट के टाइम केव्स के अंदर लाइट होनी चाहिए, इसलिए वो आग को वहाँ पर जला के रखते थे. तो इस तरह से अर्ली ह्यूमंस ने फायर को यूज़ किया अलग अलग कामों के लिए. Then exercise D is think and answer. And the question is, apart from cars and vehicles, list the other uses of the wheel. कार और दूसरे जो व्हीकल्स हैं इसके अलावा हम व्हील को कहाँ यूज़ करते हैं? एंड द आंसर इज व्हील्स आर यूज्ड एज स्पिन थ्रेड. स्पिन थ्रेड की जगह ये यूज़ होता है. पॉटर्स व्हील आपने देखा होगा. देन टू जनरेट विंड, है ना, विंड एंड हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर. विंड मिल में व्हील यूज़ होता है. हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर में जो मोटर घूमती है वहाँ पर व्हील यूज़ होता है. और एक जो आपका सबसे पसंदीदा जो जिसको हम गेम कह सकते हैं, जो आप मेले में जाते हो एंजॉय करते हो, वो है मेरी गो राउंड. तो व्हील का अलग अलग जगह पर अलग अलग तरीके से यूज़ किया जाता है. सेकंड क्वेश्चन, think of two differences and two similarities between the early man and the modern man. अर्ली मैन और मॉडर्न मैन के बीच में दो सिमिलरिटीज़ और दो डिफरेंसेस हमें बताते हैं. लेट्स सी फर्स्ट द डिफरेंसेस. अर्ली मैन लिव्ड सिंपल लाइफ. अर्ली मैन का जो लाइफ था वो बहुत सिंपल था, जंगल में रहते थे. और जो मॉडर्न मैन है ही हैज़ फास्ट एंड कॉम्प्लेक्स लाइफ. जो मॉडर्न मैन है आज के समय में हमारा जो लाइफ है वो बहुत फास्ट है. हमें हर चीज़ के पीछे भागना पड़ता है ना. तो हमारी लाइफ जो है वो कॉम्प्लेक्स बन गई. इट इज़ नॉट सो सिंपल.
Second point you can write, early man used voice and gestures to communicate. अर्ली मैन के पास कोई लैंग्वेज नहीं थी, वो अपने वॉइसेस और अपने जो जेस्चर्स होते थे उससे कम्युनिकेट करते थे एक दूसरे से. लेकिन मॉडर्न मैन यानी कि हमारे टाइम में बहुत सारी डिफरेंट लैंग्वेजेस जो है वो हम यूज़ करते हैं कम्युनिकेट करने के लिए. ना ही सिर्फ लैंग्वेजेस बट हमारा जो फीलिंग्स है, हमारी जो थॉट्स है, उनको हम अलग अलग तरीके से दूसरों के पास पहुंचा सकते हैं. जैसे कि मोबाइल है, लेटर्स है, बुक्स है ना. तो बहुत फास्ट कम्युनिकेशन हमारे बीच में हो गया है जो पहले अर्ली ह्यूमंस के बीच में नहीं था. देन सिमिलरिटीज़ हम देखते हैं कि हम जो हमारे मॉडर्न मैन और अर्ली मैन है उनके बीच में क्या क्या सिमिलरिटीज़ थी, कौन सी चीज़ें एक जैसी थी. फर्स्ट, अर्ली मैन एंड मॉडर्न मैन ओरिजिनेटेड इन अफ्रीका. दोनों ही जो है उनका ओरिजिन कहाँ हुआ है, अफ्रीका में हुआ है. अर्ली मैन का भी और मॉडर्न मैन का भी. होमोसेपियंस है ना, मॉडर्न मैन जो जिनको हम होमोसेपियंस कहते हैं. सेकेंड पॉइंट यू कैन राइट, अर्ली ह्यूमंस एट फूड फ्रॉम द प्लांट्स एंड एनिमल्स एंड मॉडर्न मैन ऑल्सो एट्स फूड फ्रॉम प्लांट्स एंड एनिमल्स. तो ये दो चीज़ें इसमें कॉमन है. एक तो उनका ओरिजिन दोनों का अफ्रीका में है, और सेकेंड थिंग दोनों ही जो है वो फूड उनको मिलता था प्लांट्स और एनिमल से. हमारे पास दूसरा कोई सोर्स नहीं है फूड के लिए, या तो हम प्लांट से बना हुआ फूड खाते हैं या फिर एनिमल्स से, है ना. सो दीज आर द डिफरेंसेस एंड सिमिलरिटीज बिटवीन द अर्ली मैन एंड मॉडर्न मैन. देन एक्सरसाइज ई, लाइफ स्किल. Imagine you are a Stone Age man and draw your own beautiful cave painting which conveys a message or a story. तो ये तो आपको खुद ही करना पड़ेगा. आपकी क्रिएटिविटी ऐड करके अपनी इमेजिनेशन से आपको ये ड्राइंग बनाना है, जिसमें आप खुद को एक स्टोन एज मैन आपको इमेजिन करना है. और अगर आप उस एज में होते तो आपका लाइफ कैसा होता, कोई भी एक छोटा सा इंसिडेंट, कोई मैसेज या स्टोरी, आप उस टाइम कैसे खेलते, आप क्या फूड खाते, या फिर आप कैसे हंटिंग करते. तो ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं जिसको आप इमेजिन करके एक ब्यूटीफुल सा पेंटिंग आप बना सकते हो. तो ये हर एक का डिफरेंट होगा, है ना. सारे बच्चे जो है वो अलग अलग तरह के इमेजिनेशन करेंगे, तो उनकी जो ड्राइंग्स होगी वो भी डिफरेंट होंगी. ओके, तो यू कैन ड्रॉ योर ओन पेंटिंग. So here we have finished the book exercises and question answers of chapter number 19. ये आपकी बुक का लास्ट चैप्टर था और ये इस बुक का हमारा लास्ट वीडियो है. तो आपके लिए मैंने सारे चैप्टर्स के, पूरे 19 चैप्टर्स के एक्सप्लेनेशन के वीडियोस और क्वेश्चन आंसर्स के वीडियोस बनाए हैं. उनको देखिए, सब्सक्राइब कीजिए चैनल को, और आपके फ्रेंड्स और रिलेटिव्स के साथ वीडियोस को शेयर कीजिए. ओके, so we'll meet soon in our next video. Till then, take care. Bye bye.